हेलो एवरीवन, बात कर लेता हूँ। कल मैं मुलाकात नहीं कर पाया था, कल नहीं वीडियो आ पाई थी। आज बात कर ले इंटरनेट पे। इससे पहले हमने क्या सीखा था? इंटरनेट पे गूगल सीखा था, विकिपीडिया के बारे में जाना था, उसके अंदर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सीखा था। अब बात कर ले, मैंने बताया था ना इससे आगे क्या टॉपिक मैं बताने वाला हूँ। गेस करो क्या बताने वाला हूँ। इसके अंदर मैंने बताने वाला हूँ जीमेल के ऊपर, ठीक है। जीमेल जैसे आप वर्क से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आप काम करते हो तो कैसे डेली लाइफ में डेली यूजेस इसका आप करोगे। जीमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको ईमेल कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। एंड जीमेल का मतलब होता है गूगल डॉट मेल, है ना। गूगल आ गया ना इसमें, इसलिए पहले तो मेल था। मेल का मतलब होता है ईमेल, लगता था इलेक्ट्रॉनिक मेल, किसी को भी मेल भेजना। बट इसमें जी आ गया तो मतलब जीमेल हो गया। इसी में ऐसे याहू मेल डॉट कॉम आ गया। बहुत सारी कंपनियां ऐसे ऐसे कर करके, माइक्रोसॉफ्ट का याहू आपने देखा ही होगा, काम भी करते हैं कैसे बनाना है ये सब चीज़ें। और भी फीचर में बहुत सारी कंपनियां हो सकती है, एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने अपने सारे मेल निकाल सकते हैं। पर बेसिकली मेन फंडा ये है, मेन चीज़ ये कॉन्सेप्ट समझना है, मेल क्या है, कैसे काम करता है, कैसे वो चीज़ें करना है ना। सबसे पहले कोई भी कंपनी उठा लो, याहू मेल उठा लो एंड जीमेल उठा लो, ठीक है। जी, गूगल से थोड़ा एडवांस वर्जन है वो याहू वाला, याहू मेल को जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ना। इसके अंदर पहले बात करते हैं अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन, कोई भी अकाउंट नॉर्मली आप बनाते होंगे डेली यूज में, कैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम फोन नंबर, ये सब नॉर्मली चीज़ें सब डालते हैं जब भी क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएशन हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ। लॉगिन लॉग आउट का मतलब जब हमें लॉगिन करना है, पासवर्ड एंटर ये सब चीज़ें, तो लॉगिन हो गया। जब हम इसमें यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट का मतलब ये होता है कि हमारा कोई और दूसरा नहीं छेड़ सकता, कोई दूसरा छेड़खानी नहीं करेगा, मतलब एक तरीके से प्राइवेसी हो गई। लॉग आउट कर देंगे, ठीक है। लॉग आउट कर देगा तो कोई आपका पासवर्ड डाल के एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पासवर्ड ही नहीं मालूम। जब पासवर्ड मालूम रहेगा तभी वो लॉगिन भी कर लेगा, इस तरीके से ये सब चीज़ें। तो ये दो चीज़ें अपने हाथ में होती है। अंडरस्टैंडिंग इनकमिंग मेल, अब हम यहाँ समझेंगे कि कोई भी हमारे पास मेल होता है उसको हम कैसे समझना है। ऑल इनबॉक्स कंपोज मेल, ये सब चीज़ें मेरे पास सिस्टम होता ना, मैं उसमें सब करके दिखाता, पर कोई नहीं, बोर्ड पे जितना फोकस है वो सब मैं बता दूंगा, है ना। ये भी तो कंप्यूटर से ही रिलेटेड है ना। इनकमिंग मेल का मतलब जैसे कोई हमें मेल करता है जी, है ना। ऑल द इन फॉर प्लीज द सर द रिक्वेस्टिंग फॉर, ऐसे पीडीएफ या कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो उसके अंदर हमें समझना है क्या चीज़ें इसने भेजा, क्या है ये, कहना क्या चाह रहा है, उसके बारे में समझना है। अंडरस्टैंड मतलब उस मेल को समझना, तो उसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग द ईमेल, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मेल। कंपोजिंग मेल का मतलब हो गया हम किसी को मेल कैसे भेजना है, ये सब चीजें हैं, तो उसको अंदर कैसे हम कंपोज करेंगे, ठीक है। कंपोज करने के लिए टू लिखा होगा, ठीक है। बीबीसीसी करके लिखा होगा, ब्लैक कार्बन कॉपी जिसको कहेंगे, है ना। तो बीसीसी मतलब आप सब्जेक्ट में डालोगे, ठीक है। सब्जेक्ट में कैसे लेटर टाइप में लिखते हैं, जैसे पत्र लिखते हैं, तो सब्जेक्ट में जिसके रिगार्डिंग आपको भेजना है क्या है, अटैचमेंट या जो भी है, अटैच्ड द फाइल प्लीज द रिव्यू, जो भी है ना। टू में जिसको भेजना है उसका आप इधर मेल आईडी दी, ABCD या XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो भी है, किसी भी कंपनी को आप भेज रहे हैं, किसी रिलेशन में भेज रहे हैं किसी का, तो आप उसका नाम यहाँ इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। GCC मतलब होगा ब्लैक कार्बन कॉपी, मतलब एक किसी का ही एक डुप्लीकेट बना देगा, ये सब चीजें। सब्जेक्ट की बात कर लेते हो, सब्जेक्ट में क्या मतलब किसी को इनविटेशन देना है ना। इनविटेशन है, बर्थडे पार्टी है, किसी से भी कोई भी ऑफिशियल अनऑफिशियल तरीके से यूज कर सकते हैं। साइड में आप अटैचमेंट, अटैच मतलब कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो, इमोजी या कुछ भी। जैसे ऑफिशियली मेल में जैसे कोई इमोजी ये सब नहीं भेजते हैं, ऑफिशियली तरीके से होता है। बट आप अनऑफिशियली भेज रहे हो तो आप किसी स्टिकर या सब इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हो, ठीक है। कंपोजिंग मेल भी आ गया। बात करते हैं रिप्लाई फॉरवर्ड डिलीट एंड मूव। रिप्लाई कैसे किसी को हमें देना है, अब हमने मेल देख लिया, मेल भी समझ लिया, है ना। मेल आया, अब उसको रिप्लाई कैसे करना है। हाँ जी ठीक है सर, इट्स ओके, आई विल रीड द मेल, तो आगे हम रिप्लाई कर सकते हैं, है ना। फॉरवर्ड जैसे हमारा कोई मेल डिलीट हो गया, जैसे हम ऑल इनबॉक्स हर, हाँ एक इसमें ये भी फीचर है, हर 30 दिन बाद ना ये अपने आप डिलीट हो जाएगा, मतलब भरता चला जाएगा, भरता ऐसे तो काफ़ी काफ़ी टाइम तक का मेल ढूंढ सकते हो आप लोग, काफ़ी इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्टिंग हो जाएगा, तो एक तरीके से ये हैंग करने लगेगा। इस वजह से ऑटोमेटिकली सिस्टम ही हर 30 दिन बाद ही अपने ऑटो डिलीट में चला जाता है। हर 30 दिन बाद डिलीट हो जाएगा, अपने आप नहीं मिलेगा। और जब हमें ढूंढना है जब शुरू से क्या चीज़ कब से, तो ऑल मेल वाले सेक्शन पे आप जाओगे, सेटिंग वाले ऑप्शन पे स्क्रॉल करोगे, तो ऑल मेल में जब जाएंगे ना, ऑल मेल, तो उसमें बहुत सारे जितने टाइम से शुरू से लेके जब से आपने अकाउंट बनाया है और जब तक आप यूज करते हो, उसमें सब दिखा देगा कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें क्या नहीं है ना। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं। अब उसको फॉरवर्ड मतलब हम कैसे मूव कराना है, मूव करा के इनबॉक्स में ले आओ, है ना। सेंट ड्राफ्ट, किसी को हम भेज रहे हैं बीच में ही रुक गया,
लाइट मतलब चली गई या हम नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में ड्राफ्ट मतलब उस चीज़ में पेंडिंग रह जाना, आधा अधूरा रह जाना, तो उसको कहते हैं ड्राफ्ट। उसको जाके कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अकाउंट पासवर्ड चेंजिंग, जैसे मालूम हो गया किसी ने हमारे अकाउंट जान दिया, है ना, तो इस मेल में क्या कर सकते हैं, अब मालूम है खतरा है या कुछ डेंजर से कुछ इन प्राइवेसी हमारी चीज़ें पता चल गई उसको, तो इसमें हम जाके पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। देन हमारा पासवर्ड ये था, तो हम उसको ना बता के हम अलग तरीके से क्रिएट कर लेंगे, जो हमारा कभी लॉगिन करके कुछ अननेसेसरी चीज़ें ना कर पाए कोई, है ना। एक तरीके से प्राइवेसी, ये चीज़ें प्राइवेसी वाली चीज़ें होती है, कुछ तरीके से गलत यूज ना हो पाए, है ना। इन सब चीज़ों का बहुत चीज़ें ध्यान रखते हैं, क्योंकि इंटरनेट का वर्ल्ड है ना, इंटरनेट पूरा और डिपेंड है हर चीज़ें। अगर ये कैसे कैसे क्या चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर इसमें कुछ भी, अगर इसमें हम एरर करते हैं, कुछ भी डिस्किस वाला चीज़ है, अगर कुछ भी हम गलत कर रहे हैं वो होगा, तो इसका गलत तरीका निकलेगा, गलत तरीके से भी लोग इसका इस्तेमाल करेंगे ये सब चीज़ें, तो उसका गलत ही परिणाम निकल सकता है एंड गलत उसका रिजल्ट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेरा क्या था, मेन मोटिव ये था कि सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सब चीज़ें ठीक है, मालूम है, डेली जानते हैं वो सब चीज़ें, पर इन सब चीज़ों का अगर काम कर लिया तो आगे और भी बेस्ट हो जाएगा और परफेक्शन मिल जाएगा, है ना। प्रोफाइल सेटिंग क्या होता है, प्रोफाइल मेल बना लिया, अकाउंट बना लिया, लॉगिन कर लिया, अंडरस्टैंड, सब एक एक चीज़ समझ में आ गया। अब प्रोफाइल सेटिंग में अपना फोटो लगा सकते हो, कोई आप कलरफुल या बैकग्राउंड कलर कैसा चाहिए, ब्लैक ब्लू, जैसे अपने फेवरेट के अनुसार टेक्स्ट कैसे आप लिखना है, वो सब अपने हिसाब से सेटिंग, एक तरीके से सेटिंग होता है ये। इसके अंदर अपनी फोटो कैसे लगाना है ना, कैसे क्या चीज़ें मेल के अंदर किस तरीके से लैंग्वेज यूज करना है ना, और कैसे बोल्ड में चाहिए, इटैलिक में चाहिए, तो अपने लैंग्वेज अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू सेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग मतलब किस तरीके से अपने अकॉर्डिंग टू बनाना है, ये सारी चीज़ें हैं। सबका अपना अलग अलग चॉइसेस है, किसी को क्या क्या पसंद है, किसी को कैसे तरीके पसंद है, तो इन सब तरीकों से एंड इन सब यूज करके हम आगे कोई भी काम कर सकते हैं। तो इन सब बेसिकली इंटरनेट में अगर हम बात कर लेते हैं मेल के अंदर, तो जीमेल एक तरीके से इसी तरीके से वर्क करता है। आपको और भी प्लेटफॉर्म मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। जीमेल है, yahoo.mail.com है, yahoo.com जिसको कहेंगे, और भी हॉटमेल करके है, hotmail.com एंड अदर देन आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी कंपनी अपने अपने तरीके से बना देगी, पर याहू और जीमेल जहाँ तक कि मैंने देखा अभी तक, याहू और जीमेल ही ज़्यादातर यूज होता है। उसमें hotmail.com करके भी कोई आया है मेल, तो हर तीन तरीके से हैं जो ऑफिशियली तरीके से यूज करा जाता है डेली बेसिक में, ऑफिस वे में डेली इन्हीं सब मेथड से आगे वर्क करा जाता है। ऑफिशियली वर्क या कोई भी अनऑफिशियली जो उस तरीके इन्हीं सब मेल के द्वारा आगे वर्क होता है। तो इंटरनेट में बहुत चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हमने सीखा, बहुत से एक्सप्लोर किया। गूगल के बारे में जाना है, विकिपीडिया के बारे में जाना है, कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे काम होगा, कैसे क्या वर्क होगा, क्या ये सब चीज़ें नहीं आती, सबको ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब प्लीज़ एक बार जाके कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, मालूम आता है वो सब चीज़ें देख लेना और कर लेना, बहुत ज़रूरी है ना। सेंट है, ड्राफ्ट है, अकाउंट पासवर्ड चेंजिंग, प्रोफाइल सेटिंग, 2 3 4 चीज़ें तो इसमें सीख ही जाना है, कैसे कैसे भेजना है। कंपोजिंग ये बहुत ज़रूरी होता है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है ना। ये फर्स्ट ऊपर का, सेकंड ये है ना, प्रोफाइल सेटिंग, अकाउंट पासवर्ड, जो जो टिक में लगा दे रहा हूँ, स्टार बना दे रहा हूँ, बहुत चीज़ें जरूरी है, सारी पॉइंटें। तो ये सारी पॉइंटें बहुत ज़रूरी हैं, कैसे क्या चीज़ें हैं, कैसे वर्क करना है, तो बहुत रिलेटेबल चीज़ें हैं। प्लीज़ आप देखना और करना, जहाँ भी दिक्कत लगे प्लीज़ आप कमेंट कर देना, उसको दोबारा ले आएंगे, उसको दोबारा समझाएंगे और सिखा कर ही छोड़ना है, ठीक है। जो चीज़ समझना है सिखा के छोड़ना है, और वो चीज़ आ जाए, प्लीज़ जुड़ जाना, कुछ नहीं, एक लाइक और शेयर कर देना, और जाके ज्वाइन कर लो लर्निंग कंप्यूटर विद नरेंद्र। कंप्यूटर किसके साथ सीख रहे हो, मेरे साथ ही सीख रहे हो, अभी बोर्ड पे सिखा पा रहा हूँ, बाकी सिस्टम पे सिखाएंगे जैसे जैसे वो चीज़ होगा, पर जाके अभी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।